वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। ये टॉपिक जो है लास्ट तक आप लोग देखिएगा, आप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया रियल में होते क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले ए सेंटर रोल इन सेलुलर एनर्जी फॉर्मेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है सेल के अंदर जो आपके सेलुलर एनर्जी का मेन सोर्स होता है, जो एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दे कंटेन ओन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसके पास सेल्फ का जो है जीनोम होता है, सेल्फ का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो आपके ट्रांसमिट होते हैं। हम उसकी ट्रांसमिटेड की बात करें थ्रू द फीमेल जर्म लाइन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल जर्म लाइन। मेल से ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि मेल जो जर्म लाइन होता है, मेल गैमेट होता है, उसका न्यूक्लियस और फीमेल का ओवरी से क्या करता है, या ओव्यूल से ओवा से क्या करता है, फ्यूज होता है। तो ओवा में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसमें आपके होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, और न्यूक्लियस का जो है आपका स्पर्म जाके फ्यूज होता है। द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनकोड पेप्टाइड आर ऑल सब यूनिट ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिस्टम। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं वो सभी उस एंजाइम का सिंथेसिस करता है, उस एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, इनकोड करता है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, आपके इन्वॉल्व होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है कि बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी। तो कैसे होता है ये, मेटाबॉलिज्म करता है। जो भी सेलुलर जो फ्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, एटीपी पे, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द साइटोसॉल। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेपरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रॉम साइटोसॉल से। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रकार के इनवेजिनेटेड टू फॉर्म द क्रिस्टी which protrude into and define the matrix of the organelles। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनर जो आप वाला आपका होता है वो आपका क्या मेम्ब्रेन का होता है, वो क्रिस्टी आपका होता है। इसमें 5 कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होते हैं फॉर्म होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपके इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म में आपके इन्वॉल्व होते हैं। हम मैमेलियन सेल की बात करते हैं। ईच ऑर्गेनेल्स जनरली कंटेन सेवरल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हम मैमेलियन की हम बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब उसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर वेल क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें हम वन बाय वन पार्ट की बात करते हैं। दिस द आउटर मेम्ब्रेन, दिस द इनर मेम्ब्रेन, दैट द माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व। इनके इन बिटवीन जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के इन बिटवीन जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका देखिए आपका ये जो आपका रीजन आपका बना हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये आपका इस रीजन पे। ठीक, यहाँ पे देखा ये आपके प्रोसेस आपके होते हैं, ये आपके वहाँ पे सिंथेसिस होती है। यहाँ पे देखा जाए माइटोकॉन्ड्रियल आपकी क्रोमोजोम्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो आपका एक क्रिस्टी है जो इनर मेम्ब्रेन इनवेजिटेटेड आपका हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, इसी पे क्या होते हैं, ये सभी आपके प्रोसेस होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम आपका होता है, यही माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो होता है यही क्या सिंथेसाइज करता है, यहाँ पे प्रोटीन। देखिए यहाँ पे प्रोटीन की बात होती है, प्रोटीन इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे देखा आरएनए मॉलिक्यूल आपके होते हैं। ये देखा जाए यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम होते हैं जिनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना। तो दिस इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो इसमें देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसके हम लोग क्या करें, यदि क्रिस्टी को हम लोग यहाँ पे और आपको डिटेल हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो देखिए यहाँ पे
ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ही क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब इसमें देखा जाए एक क्रिस्टल मेम्ब्रेन आपको, अब देखा जाए यहाँ पे इसको बोलते हैं F1, और इसको जो आपके दोनों F1 को और क्रिस्टी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, F0। अब देखा जाए ये दोनों में क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस किस रीजन में होता है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। यहाँ देखा जाए ये आपका इंट्रा क्रिस्टल स्पेस आपके होते हैं, पेरिफेरल स्पेस होते हैं, इसको क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे पायरुवेट स्टील को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, कहाँ होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं सर जो क्रिस्टी होता है वहाँ पे आपके होते हैं। तो दिस द इम्पोर्टेंट फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन या क्रेब्स साइकिल या न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये देखा जाए जीनोम स्ट्रक्चर, ये देखा जाए ये आपका स्पर्म हो गया, स्पर्म आपके जाते हैं, ये आपका फीमेल पार्ट आपको हो जाता है जो आपके एग होते हैं। अब इसी के अंदर देखा जाए ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया। यदि इसी माइटोकॉन्ड्रिया के हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन करें, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो दिस इज द सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखा जो सर्कुलर आपका स्ट्रक्चर है इसके हम लोग हर एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करें तो ये देखिए आपको क्या है, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सब यूनिट ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का होता है, यहाँ पे देखा जाए हम लोग बात करें ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कंट्रोल रीजन, साइटोक्रोम बी एंड दीज आर द डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो हम लोगों ने भी बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो 5 एंजाइम जो आपके प्रोड्यूस होते हैं ये आपके यही सभी क्या होते हैं, आपके एंजाइम होते हैं, इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए पे कौन कौन से रीजन पे क्या क्या चीज की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 रिंग ऑफ डीएनए एंड अपीयर टू कैरी 16,569 बेस पेयर विथ 37 जीन। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसमें 5 to 10 रिंग क्या होते हैं, डीएनए के होते हैं, और कितने आपके बेस पेयर होते हैं, 16,569। हम बोल सकते हैं 1.6 किलो बेस पेयर नियर बाय। तो ये इसमें जो जीन जो होता है 37 जीन होता है। अब 37 जीन का हम वर्क की बात करते हैं तो 37 जीन में क्या होता है, 13 जो जीन होता है प्रोटीन बनाता है, 22 ट्रांसफर आरएनए और 2 जो होता है राइबोसोमल आरएनए। तो विच आर कनेक्टेड, विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो ये क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जहां पे हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आउट ऑफ 37 जीन 13 जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंजाइम, जिसमें 37 जीन में से 13 जीन जो होता है वो एंजाइम का सिंथेसिस करता है, जो एंजाइम इन्वॉल्व किस में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में। इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन शुगर यूज करके प्रोड्यूस होता है क्या, एटीपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। देयर आर सेवरल हैंडेड माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। हम पर सेल की बात करते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता रहता है, वेरिएशन होता रहता है, पर 100 आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया हैज मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कहते हैं मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है, यदि हम लोग बात करें उसका अमाउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिलेटिव टू न्यूक्लियर डीएनए इज स्मॉलर लेस देन 1%। तो देखा जाए जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए जो होता है ये आपके न्यूक्लियर डीएनए से कम होता है, ये नियर बाई 1% होता है। दिस इज द फाइनल डिस्कशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन आपके होते तो क्या बनता है, आरएनए मॉलिक्यूल, और आरएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन हो जाए तो क्या बना है, प्रोटीन। अब प्रोटीन देखा जाए ये जो आपके डिफरेंट क्या हो जाएंगे, आपके एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, और वहां पे क्या होगा, एटीपी का जनरेशन होता है। तो यहाँ पे मेन जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन क्लोरोप्लास्ट।
अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है, हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग प्लांट सेल एंड इन यूग्लिना। अब देखा जाए जितने भी आपके प्लांट होते हैं उसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग यूग्लिना इज द प्रोटोजोआ नॉट यूग्लिना, क्या बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। दे आर स्मॉल बॉडी फ्री इन साइटोप्लाज्म। जो प्लास्टिड होते हैं ये प्लांट के सेल में फ्री फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। अब टाइप ऑफ प्लास्टिड की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, जो व्हाइट पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं आपका ल्यूकोप्लास्ट, और जो पाया जाता है किसमें, एम्ब्रियोनिक एंड जर्म सेल में। दूसरा होता है आपके क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है कलर पिगमेंट, ठीक। और थर्ड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट आपको होता है, जो आपके क्या होते हैं ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट में क्या होते हैं पाए जाते हैं। हम इसमें डिस्कस करने चल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम जो हम बात करते हैं, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एंड डीएनए एंड आरएनए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें क्लोरोफिल ए बी और डीएनए आरएनए पाया जाता है। इसमें हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट जीनोम की सीक्वेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं 87 to 183 जीन होते हैं। अब देखा जाए हम लोग यहाँ पे जीन बता रहे हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट में 1870 to 183 जीन आपके हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट का लेवल क्या होता है, चेंज होता है, उसी रिस्पेक्ट में क्या होगा जीन भी क्या करेगा, चेंज करेगा। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट आपको बनाया गया है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है मोर देन 100 जीन। अब जीन हो गए, टाइप हो गए। जैसे जीन की बात करें आरएनए कोडिंग, आरएनए कोडिंग में देखा जाए टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी नंबर की बात आती है, और क्लोरोप्लास्ट फंक्शन की बात करते हैं तो ये आपके इतने आपके, तो इसमें देखा जाए टोटल जो ये आपके टाइप्स हो गए ये आपका 105 to 113 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक क्लोरोप्लास्ट यदि हम लोग बात कर रहे हैं मोर देन 100 जीन है तो उनका क्या होता है, आपके फंक्शन आपके होते हैं, ये सभी की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। द क्लोरोप्लास्ट जीनोम इनकोड for 50 प्रोटीन इंक्लूडिंग आरएनए पॉलीमरेज एंड राइबोसोमल प्रोटीन। अब इसमें देखा जाए जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होते हैं वो मोर देन 50 प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज की भी सिंथेसिस करते हैं और राइबोसोमल प्रोटीन की, क्योंकि इनका जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर इन्वॉल्व विद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को फैक्टर वो सभी क्या होते हैं यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें लाइट और डार्क रिएक्शन दो टाइप के आपके होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम आर सर्कुलर होते हैं, जिसमें जो आपके बेस पेयर होते हैं 1,20,000 to 1,60,000 बेस पेयर होते हैं। ये डिपेंड करेगा स्पीसीज, किस टाइप का स्पीसीज है उस पर क्या करेगा, जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए में जो आपका बेस पेयर होता है वो क्या करेगा, वेरी करता है। द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेवरल क्लोरोप्लास्ट डीएनए हैज बीन डिटरमाइंड। कंप्लीट सीक्वेंस क्या हुआ आपका आइडेंटिफाई हो चुका है, जिसमें बात करते हैं अप्रॉक्स 120 जीन in chloroplast, about 60 are involved in RNA transcription and translation, including gene for ribosomal RNA synthesis, transfer RNA synthesis, RNA polymerase subunit and ribosomal protein। अब 60 आपके क्या होते हैं, इन सभी आपके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। About 20 gene encode subunit for chloroplast photosynthesis, electron transport and F0 F1 ATPase complex। और 20 जीन क्या होंगे आपके इस फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें देखा जाए 60-20 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो जीन होते हैं इनका क्या है, ये डिफरेंट क्या होता है, आपके रोल होते हैं। जैसे अब हम इसमें बात करते हैं डिफरेंट आपके जो प्लांट स्पीसीज होते हैं उसमें डिफरेंट आपके जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम की साइज आपकी अलग अलग होती है। जैसे निकोटिना की हम बात करें 130 से लेकर के यदि हम किलोमोनोस की बात करें 195। तो देखा जाए इसमें देखा जाए आपके डिफरेंट प्लांट में आपके डिफरेंट क्या हो रहा है, आपके जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए साइज होती है। और जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो आपके होते हैं इनका मेन आपका वर्क होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू क्या करना, एनर्जी एंजाइम का प्रोडक्शन करना। और वो एंजाइम इन्वॉल्व किस में होता है, दे आर इन्वॉल्व इन CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो ये क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, रोल होता है आपके क्लोरोप्लास्ट डीएनए का। ये हम लोग बात करते हैं जो आपकी कंप्लीट जीनोम मैप है आपका क्लोरोप्लास्ट जीनोम का, इसमें हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए लार्ज राइबोसोमल आरएनए हो गया, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए होगा। यहाँ पे देखा जाए आपका साइटोक्रोम बी। यहाँ पे जो आपका है ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये नॉन कोडिंग आपका डीएनए आपके होते हैं। ए पोर्शन की हम लोग बात करें साइटोक्रोम बी, यहाँ पे देख तो इसके जो आपके हर एक कलर जो है देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें आपके हैं। और ये देखा जाए आपका ट्रांसफर आरएनए की क्या होती है, संथित होती है, और ये क्या करता है एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड को कोड करता है और एक एंजाइम को क्या करता है सिंथेसाइज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है आपके क्लोरोप्लास्ट जीनोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को बहुत केयरफुल्ली आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको श्योर बना लीजिएगा, कोई डाउट होगा श्योर आप इसमें पूछेगा। तो दिस द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जीनोम। अब यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट जीनोम की हम बात करते हैं, जैसे आपका बेस पर इसमें देखा जाए ट्रांसफर आरएनए 23 ईयर्स राइबोसोमल आरएनए, 18 ईयर्स राइबोसोमल, 16 ईयर्स राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए रुबिस्को आपके होते हैं, लार्ज सबयूनिट होता है आपके ट्रांसफर आरएनए, ये सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ये आपके होते हैं इटाप। तो ये देखा जाए भी आपका क्या है एक बेसिक आपकी स्ट्रक्चर होते हैं किसके माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें हम जो मेन की हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जीनोम का मेन वर्क क्या है। अब इसमें देखा जाए जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होते हैं उनका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आपका आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, आरएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन होगा दे फॉर्म द प्रोटीन, और एक प्रोटीन जो होता है डिफरेंट फैक्टर कॉम्प्लेक्स और आपके एंजाइम की जैसे वर्क करते हैं जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जीनोम। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीनोम मैपिंग बाय 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। दिस इज द इम्पोर्टेंट। थैंक यू। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस गिवन नंबर पे आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। फोन नहीं करें तो आप इस गिवन जीमेल आईडी पे भी आप मेल करके आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।